Good morning, all of you. Our 10th lesson is Spheres of the Earth. Here, few pictures I have for you to see and understand the lesson well. So, our Earth is unique in the solar family. You also know this. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. We know that only earth has life because water and favorable temperature. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. We don't know about it yet. Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. It is about the origin of the earth. When it took place, it was only a fireball. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters, respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the Earth's surface came into existence. और इसी क्रम में जो एयर गैसेस थे वो इसके चारों ओर आ गए और जो फायरबॉल ठंडा हुआ और ठंडा होने की वजह से कुछ जगहों पे पानी और कुछ जगहों पे सॉलिड रह गया था. Huge ditches on this sphere were filled with water and turned into oceans. ठीक है, हमको मालूम है ओशंस के बारे में. हम आपने बचपन से ही ओशंस के बारे में पढ़ाई की है. Thus the exact form of the earth was created. और उसके बाद ही जो अर्थ का एग्जैक्ट फॉर्म था वो क्रिएट हुआ. स्फेयर्स ऑन द अर्थ के ऊपर कौन कौन से स्फेयर्स हैं वो हम देखेंगे. देयर आर 4 मेन स्फेयर्स ऑन द अर्थ: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. तो एक एक के बारे में अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं. व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? अपर लेयर of the earth surface is generally made up of the solid and solid matters. यहाँ पे देखो आप को अंदर की जो वो दिखाई गई है, जो भाग ब्लू है दैट इज़ यू हैव टू इमेजिन एज वाटर, और जो पार्ट जो है वो दूसरे कलर्स में है इट इज़ सॉलिड प्लेसेस ऑन द अर्थ. तो जो जनरली सॉलिड प्लेस की जब हम बात करें, जो पानी का एरिया है ये तो हाइड्रोस्फीयर है, और जिसकी बात की हम बाद में करेंगे. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की. तो जो अपर लेयर है अर्थ का और जो कि नॉर्मली और जनरली सॉइल से बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं लिथो. लिथो मीन्स सॉइल. दैट इज़ वाई upper layer of the earth is known as lithosphere, as this layer is also made up of rocks and solid matters. It is known as the rock sphere or the solid sphere, और कुछ पोर्शन जो कि रॉक्स से बना होता है उनको सॉलिड स्फेयर या फिर रॉक स्फेयर भी बोला जाता है. एरिया एंड फॉर्मेशन. तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी एरियाज़ और उनका कैसा फॉर्मेशन होता है. अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. यहाँ पर देखो आप, ये जो पिक्चर्स हैं इसके अंदर वो यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अपर लेयर है फिर बीच का लेयर है वो कैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो ये 64 से लेकर 100 किलोमीटर तक का इसका थिकनेस होता है, क्योंकि ये एक डायग्राम है और डायग्राम में आपको इतना बड़ा तो एरिया नहीं दिखाया जा सकता है. सो जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं. Light matters like aluminium and silica are mainly found in that. तो ये जो 64 से 100 किलोमीटर अंदर की ओर जो इसकी थिकनेस है उस थिकनेस के अंदर
क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मैटर्स जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिका मेनली इसमें मिलता है। दिस लेयर इज़ थिन इन द डीप सी, लेकिन यही जब डीप सी में हम जाते हैं तो इसकी लेयर जो है वो कम हो जाती है। हर जगह ये इवनली थिकनेस नहीं है, इसकी थिकनेस कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। अपर क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अपर लेयर की बात कर रहे हैं हम। लिथोस्फीयर occupies about 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है, आप सबको मालूम है कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ है, ये जो स्फेरिकल शेप में है, इसकी जो पूरी शेप के अंदर 29% जो है एरिया वो लिथोस्फीयर है। मतलब वो प्लेन मतलब वो मिट्टी से बना हुआ या रॉक से बना हुआ सॉलिड प्लेस है। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड as we go into the depth of the lithosphere the temperature increases gradually। जो ये इनर पार्ट है इसके अंदर ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, बीच में तो बहुत येलो है और उसके बाद फिर ऑरेंजिस है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लूइश है। तो ये जो पार्ट है येलो वाला, ये इसीलिए दिखाया गया है कि जो उनका अंदर का पोर्शन है, जो कोर एरिया है, वो बहुत गर्म है। ये दिखाने के लिए ऐसा कलर, क्योंकि अग्नि का कलर कैसा होता है, फायर का कलर, वो फायर का कलर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हम अंदर की डेप्थ की ओर जाते हैं लिथोस्फीयर में, द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। On moving towards the depth gradually per kilometer 30 degrees Celsius temperature increases. Internal rocks are melted due to the intensive heat and turn into semi-liquid form। और अंदर की तरफ जो रॉक्स हैं वो भी मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वहाँ हीट इतनी ज़्यादा होती है और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है, बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, बीच का होता है। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड magma। इट consists of various gases। Here high pressure of the upper rocks is observed। और जो ऊपर तुम्हारे पास रॉक्स हैं, जो हम अपनी धरती के ऊपर रॉक्स देखते हैं, ये वही रॉक्स होते हैं, पर ये अर्थ के अंदर जब डेप्थ में होते हैं तो ये मॉल्टन हो रहे होते हैं, पिघल रहे होते हैं, लेकिन जब ये ऊपर की ओर आते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं और वो एकदम रॉक का जो शेप है और हार्डनेस है वो ले लेते हैं। दस बैलेंस इज़ मेंटेन्ड बिटवीन द टू अपोजिट फोर्सेस लाइक pressure and heat। that is why earth crust does not burst। और इसी की वजह से जो प्रेशर और हीट के अंदर जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, और इसी की वजह से जो है अर्थ जो बर्स्ट नहीं होता है। बर्स्ट होने का मतलब क्या है? फट जाना। आप कई बार ऐसा देखते हैं या सुनते हैं, देखने का तो बहुत मुश्किल है पर सुनते तो ज़रूर होंगे कभी कभी, कि लोगों के घर में कुकर फट गया। अभी जो उनकी वेंट है वो वेंट को अगर चोक कर दें, गंदगी भर जाए या कोई सामान खाने पीने की वस्तु उसके अंदर आके फंस जाए और बाहर आने के लिए जो है वो जगह ना मिले उनको, तो क्या होगा? ऐसे आप देखते हैं कुकर जब हम गैस पर रखते हैं, उसके अंदर दाल है या कोई भी वस्तु पक रही है, तो क्या होता है? द सम हॉट एयर इज़ रिलीजिंग फ्रॉम द वेंट, और वो जो रिलीज़ होता जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, वो वेपर्स बाहर निकलते जाते हैं, तो छुक 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 ऐसी आवाज़ भी आती जाती है, और एकदम से एक बार सीटी बजता है, और जैसे ही सीटी बजता है तो उसके साथ थोड़ा सा जो लिक्विड फॉर्म में अंदर कोई भी चीज़ है तो वो भी थोड़ा कभी कभी बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? अंदर जो प्रेशर है हीट की वजह से वो बाहर आके रिलीज़ हो गई, और वो रिलीज़ होने की वजह से जो कुकर है वो सेफ़ रहेगा। लेकिन अगर मानो वो बाहर नहीं आ पाया तो क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएगा। ऐसा ही अगर अर्थ के अंदर क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जो नीचे से जो मॉल्टन मैग्मास है वो ऊपर की ओर जो आते रहते हैं प्लेट्स के पास, टेक्टोनिक प्लेट्स के पास, और फिर वो टेक्टोनिक प्लेट्स के से नीचे भी जाते रहते हैं, जो ठंडे हो गए हैं वो। तो ये एक बैलेंस बना रहता है जिसकी वजह से कि अर्थ जो है वो बर्स्ट नहीं होता है। लिथोस्फीयर हैज़ क्लोज
रिलेशन विथ बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर का एक बहुत क्लोज रिलेशन है किसके साथ? वेजिटेशन और बायोस्फीयर के साथ। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर। ठीक है, हमारा घर कहाँ है? लिथोस्फीयर के ऊपर है। हमारी इंडस्ट्री कहाँ है? लिथोस्फीयर के ऊपर है। हमारी खेती, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी कोई फार्मिंग कर रहे हैं वो लिथोस्फीयर पे कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? वो सब बहुत आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर। हमारे पास जो डिफरेंट मिनरल्स हैं और हमारे पास जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का मतलब होता है जो अर्थ से निकाले हुए ऑयल है, उसमें से जो ऑयल निकलता है वो होता है क्रूड ऑयल। और ये कच्चा तेल होता है। इस तेल के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है रिफाइनरीज़ के अंदर और चीज़ों को अलग किया जाता है, और फिर जाके हमको पेट्रोल और ये सब डीज़ल ये सब मिलता है। ठीक है, तो ये हमको वहाँ से मिलता है। Various industries and other economic activities are performed in the plain regions. Forests on the mountains region is depth to the lithosphere. In short, it can be said that pillar from food of dwelling and base of our existence means lithosphere. Okay dear, today I am completing my explanation here only. Hydrosphere and the further topics I will send the video later on. So please take care of your